हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक 7। आज बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। जी हाँ, कंपनी का काफ़ी गुड न्यूज़ आई है, उसके बारे में बात करेंगे। कंपनी में जो गुड न्यूज़ आई है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। और कंपनी का टारगेट, जी हाँ, कंपनी लगातार 9 रुपये से लेकर 7 रुपये के बीच में काम करती दिखाई दे रही है। कैप कंपनी लगभग टारगेट का 100 रुपये के पास जनरेट करती दिखाई दे सकती है, उसके बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ, कंपनी में अगर जिन लोगों ने शेयर अभी खरीदा नहीं है या फिर जो लोग इसके अंदर बाइंग करना चाह रहे हैं, जी हाँ, कंपनी में बाइंग करना चाह रहे हैं, किस लेवल पर शेयर को बाइंग करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। और कंपनी का सपोर्ट लेवल और क्या रजिस्टेंस है इस शेयर के बारे में, वो सब भी इसी वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे। देख सकते हैं न्यूट्रल वर्क काम करती दिखाई दी, ना ही कोई पॉजिटिव वर्क आई, ना ही कोई नेगेटिव। कंपनी स्टार्ट हुई थी 7 रुपये 25 पैसे के पास और देख सकते हैं मार्केट में क्लोजिंग भी 7 रुपये 25 पैसे पे ही दी। कंपनी में कभी अपर सर्किट कभी लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दी। और कंपनी का जो आज का हाई है 7 रुपये 35 पैसे, आप देख सकते हैं कंपनी ने 7 रुपये 35 पैसे के पास लगभग 11 बजे तक, जी हाँ, कंपनी में 11 बजे तक 10-20 तक कंपनी ने अपर सर्किट को तोड़ते हुए ये लोअर सर्किट में 10 रुपये 25 पैसे पे काम करती दिखाई दी। कंपनी का जो लो है 10 रुपये 15 पैसे, देख सकते हैं कई बार कंपनी 10 रुपये 15 पैसे के पास आती दिखाई दी है। और बात करें कंपनी का जो सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है 10 रुपये 7 रुपये 10 पैसे के पास, वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट बनता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर आने वाले वक्त में कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी और उससे प्रॉफिट जो होगा उससे प्रॉफिट बना के कंपनी और तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। बात करें कंपनी ने एक साल में दे सकते हैं शेयर होल्डर को लगभग 150% का प्रॉफिट बना के अभी तक दे दिया है। देख सकते हैं दोस्तों कंपनी ने जो रेवेन्यू जनरेट किया था दिसंबर मंथ में 1.4 ट्रिलियन करोड़ रुपए के पास, ईयर ऑन ईयर बेस पे देख सकते हैं 41% की तेज़ी देखी गई। नेट इनकम जो 106 करोड़ रुपए के पास, जी हाँ, कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ 106 करोड़ रुपए के पास। कंपनी को 2 क्वार्टर से कंपनी लगातार घाटा सहती आ रही थी, अर्थात कंपनी को मुनाफा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से कंपनी में नेट ईपीएस आपको दे सकते हैं 0.1% के पास है। नेट प्रॉफिट मार्जिन दे सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे लगभग 700% का है, 700% का है। और कंपनी का जो 700% का और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंट में दे सकते हैं 7.62 के पास एस जेपी पावर का परफॉर्मेंस है। देख सकते हैं जो एक्वाइट अपग्रेड्स जयप्रकाश पावर वेंचर लॉन्ग टर्म रेटिंग, कंपनी को जो रेटिंग मिली है, कंपनी पहले जो काम कर रही थी उसके हिसाब से कंपनी को जो रेटिंग दी गई है लॉन्ग टर्म रेटिंग शेयर को मिला है। द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैज़ रिवाइज द रेटिंग फ्रॉम एक्यूट BBB ट्रिपल बी एट आउटलुक स्टेबल टू एक्यूट BBB आउटलुक स्टेबल है। रेटिंग एजेंसी रिसर्च लिमिटेड अपग्रेड द रेटिंग बाय द लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स वर्थ लगभग 5600 करोड़ ऑफ द जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था जिसके बाद कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 100 करोड़ का, और उसके बाद जो कंपनी को वो लॉन्ग टर्म की रेटिंग दी गई, जिसकी वजह से कंपनी में कल के दिन पे अपर सर्किट लगी थी, लेकिन आज के दिन पे भी अपर सर्किट लगते लगते कंपनी ने लोअर सर्किट में क्लोजिंग देती दिखाई दिया था। कंपनी ना ही कोई पॉजिटिवली वर्क की, ना ही कोई निगेटिवली आज काम के लगभग 0.00% की तेज़ी और 0% की लॉस होता दिखाई दिया है। देख सकते हो तो 0.2 का चार्ट पैटर्न है। कंपनी की जो मार्केट प्राइस चल रहा है आप पढ़ सकते हैं 7 रुपये 25 पैसे के पास। कंपनी का RSI लगभग 43 के पास धीरे धीरे वर्क करती दिखाई दे रही है। कंपनी को जो सपोर्ट बन रहा था 6 रुपये 95 पैसे के पास, दे सकते हैं 6 रुपये 95 पैसे के पास और 7 रुपये के पास काफ़ी अच्छा खासा कंपनी को सपोर्ट बना। और कंपनी जो रजिस्टेंट बन के निकल गया है 7 रुपये 20 पैसे के पास है, जहाँ 3 मंथ का ये सपोर्ट लेवल है। और चार्ट पैटर्न आप दे सकते हैं कंपनी का 6 मंथ में जो शेयर का प्राइस है, एक वक्त में शेयर 14 दिसंबर के बाद से दे सकते हैं काफ़ी तेज़ी हुई और शेयर काफ़ी अच्छा खासा भागा और शेयर लगभग 10 रुपये के पास जाके रुका। शेयर के अंदर थोड़ा करेक्शन हुआ, शेयर ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश की, लेकिन देख सकते हैं मार्केट में गिरावट के बाद शेयर लगभग 6 रुपये 95 पैसे के पास चला गया था। और कंपनी को सपोर्ट बनाने के बाद कंपनी धीरे धीरे यहीं पे रेजिस्टेंस फेस की और 7 रुपये 10 पैसे का कंपनी ने रेजिस्टेंस बनाया। और देख सकते हैं शेयर के अंदर जिन लोगों ने लो पे बाइंग किया होगा अर्थात 5 रुपये के पास कंपनी ने अच्छा खासा सपोर्ट बना के रखा था, वीडियो के थ्रू मैंने बताया भी था कि 5 रुपये के पास कंपनी का अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बना है। आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, जब कंपनी में तेज़ी होगी तो आप देखिएगा अच्छा खासा
प्रॉफिट होगा। देख सकते हैं कंपनी में जब तेज़ी हुई तो लगभग 10 रुपये के पास चला गया था शेयर, और अभी देख सकते हैं शेयर में अच्छा खासा करेक्शन हुआ। कंपनी कंसोलिडेटेड वर्क करती दिखाई दे रही है 7 रुपये 25 पैसे के पास, और कंपनी ना ही अपर सर्किट लगा रही ना ही लोअर सर्किट आज के दिन पर लगाया, लेकिन कंपनी यहाँ पे सपोर्ट बनाती हुई दिखाई दे रही है। कंपनी अब देख सकते हैं 1 साल में क्या कुछ ऐसा वर्क करती दिखाई दी। जब जब शेयर के अंदर तेज़ी होती है, आप देख सकते हैं जब जब शेयर के अंदर तेज़ी हुई, फिर शेयर में अच्छा खासा गिरावट हुई, देख सकते हैं फिर से पुनः गिरावट हुई, फिर कंसोलिडेटेड वर्क काम करती रही, फिर कंसोलिडेटेड वर्क करती रहेगी, फिर शेयर में थोड़ी सी तेज़ी होगी, लोग बाइंग करने की कोशिश करेंगे, फिर से गिरावट होगी शेयर के अंदर, फिर शेयर कंसोलिडेटेड वर्क करती रही, पुनः फिर शेयर अपर जाने की कोशिश की, फिर से गिरावट हुई, और फिर देख सकते हैं कंपनी एक वक्त में, जी हाँ, कंपनी केवल 1 मंथ में खूब बहुत सारा प्रॉफिट बना के देता है। कोई कंपनी लगातार अपर सर्किट नहीं लगा सकती, ना ही अपर सर्किट लगातार लगा सकती है, ना ही लोअर सर्किट। दे सकते हैं कंपनी में भारी भारी तेज़ी में होती दिखाई दी मई मंथ में, और बात करें दिसंबर मंथ में 2 बार शेयर में अच्छा खासा तेज़ी हुई, और फिर शेयर में करेक्शन भी होता आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इस वक्त कंपनी का RSI लगभग 90 के पास चला गया था, यहाँ पर भी 90 के पास चला गया, तो शेयर में करेक्शन हुआ। कुछ वक्त का शेयर में लगभग काम करता दिखाई दिया, लगभग 4 रुपये से 4.5 रुपये के बीच में आज दे सकते हैं शेयर लगभग 7 रुपये से 7 रुपये 10 पैसे के पास काम करता दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको बाइंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के हिसाब से देख रहे हैं तो कंपनी कभी भी अपर सर्किट लगती हुई तेज़ी दिखाई दे सकती है, कभी भी लोअर सर्किट होती दिखाई दे सकती है। ये दोस्तों आपको याद रखना चाहिए, एक पेनी स्टॉक है, कभी भी अपर सर्किट लग सकता है, कभी भी लोअर सर्किट किसी भी शेयर के अंदर लगता दिखाई दे सकता है। जिससे कि आपको इन्वेस्ट करना है उतना ही इन्वेस्ट करिएगा जितना कि आपको प्रॉफिट हो या फिर नुकसान हो, आप उसको सह सकें। लगभग 80% के पास शेयर के अंदर है, 15% शेयर के अंदर सेल करने की बात, और 5% कंपनी में होल्ड किया जा रहा है। कंपनी में होल्डिंग परसेंटेज दे सकते हैं किसी भी शेयर का, आप जाकर देखेंगे लगभग 5% के कम है, और शेयर बाइंग करने क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा वक्त चलता दिखाई दे रहा। मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो चुका, शेयर काफ़ी नीचे मिलते दिखाई दे रहे हैं। कंपनियों का RSI लगभग 40 के पास है, जो बेहतरीन शेयर है, आप उसके अंदर आराम से बाइंग कर सकते हैं। जयप्रकाश ही नहीं, आप बाइंग कर सकते हैं CSC को, टाटा पावर को, या फिर विप्रो को, या फिर इन्फोसिस को, TCS को। जी हाँ, TCS में बाईबैक का न्यूज़ है, जिसकी वजह से शेयर में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है। बात करें कंपनी का रेवेन्यू, आप देख सकते हैं 3000 करोड़ रुपए के पास है, और कंपनी 2017 में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। देख सकते हैं काफ़ी परफॉर्मेंस 4.5 करोड़ रुपए के पास रेवेन्यू हुआ था। कंपनी को जब से कोरोना का हुआ तब से देख सकते हैं लगभग कंपनी एक बार 4000 करोड़, उसके 3200 करोड़ रुपए के पास और 3300 करोड़ रुपए के पास कंपनी ने रेवेन्यू किया। लेकिन बात करें नेट प्रॉफिट का, देख सकते हैं शेयर ने 2017 में लगभग 1294 करोड़ रुपए का माइनस में था, 18 में दे सकते हैं, 19 में दे सकते हैं, नुकसान ही नुकसान शेयर के अंदर हुआ। लेकिन इस शेयर को इस क्वार्टर दिसंबर में दे सकते हैं 215 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, कंपनी को प्रॉफिट होता दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से शेयर के अंदर EPS भी पॉजिटिव वर्क करती दिखाई दे सकते हैं 0.25 के पास। कंपनी का ROE दे सकते हैं धीरे धीरे 4 के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, कंपनी का रेट ROE और ROCE अगर 15% के ऊपर है, जी हाँ 15% के ऊपर है, तो कोई भी शेयर के अंदर अच्छा माना जाता है। कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए और कंपनी लगातार प्रॉफिट जनरेट करना चाहिए। जी हाँ, कंपनी जैसे जैसे रेवेन्यू देख सकते हैं, कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है, लेकिन नेट प्रॉफिट काफ़ी माइनस है, जिसकी वजह से यार पेनी स्टॉक्स बना हुआ था। लेकिन कंपनी जैसे ही देख सकते हैं रेवेन्यू जनरेट किया, शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिली। जी हाँ दोस्तों, कंपनी अगर ऐसे काम करती रही तो दोस्तों, तो आने वाले वक्त में ये शेयर भी मल्टीबैगर साबित हो सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करना चाहूँगा। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ऐसी न्यूज़ हर रोज़ मिलती रहे।